ठीक है, वेट
ना प्लस माइनस जोड़ दे बेटे, इसका प्लस इसका माइनस, इसके प्लस के साथ इसका माइनस, इसके प्लस। तो मुझे अगर अगेन चाहिए, मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन का काम करता है, ये भी मुझे पता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर थोड़ा सा वाटर में मॉइस्चर मिला तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पदवी छोड़ देगा और क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जैसे आपके पास आया CH3MgX वाटर, क्या लिखेंगे इसका आंसर, CH2। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है ROH, अगेन द सेम थिंग विल हैपन, RH will become MgORX, सही है, एग्जैक्ट सेम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर से RH प्लस Mg NX NHR, ठीक है, तीनों एक तरह की रिएक्शन है, हो गए यार। तीनों ही रिएक्शन में क्या बनेगा, लोग आ गया। कुछ मुश्किल लगी, जो प्रोटॉन डोनर इसको मिलता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शन करने का काम करेगा पहले से। नेक्स्ट है, अगला क्या है, CO, इसको देखना, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ पर, ऐसा करने से यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। R किससे गुणा आएगा, पॉजिटिव से, तो क्या बनेगा, RCOOMgX इक्वल टू R, नेगेटिव तो पॉजिटिव से जुड़ेगा नहीं बेटा, RCOOMgX, ओके। इसकी हो जाएगी, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर डाल के तोड़ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, एसिड। बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम होता है रिडक्शन करेगा, ये बात मुझे पता है, इसकी फिक्र रिडक्शन करेगा, एसिड बनाना है, मतलब एसिड तो समझ रहे हो, गायत्री मंत्र बताया था तुम्हें, एल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, लास्ट में एसिड का। एसिड बनाने के लिए उसको क्या लेना पड़ा, CO, एक अकेली रिएक्शन है जिससे एसिड बन सकता है, और इसमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या लेना पड़ेगा, CO। CO को होगा तो पक्का से पक्का क्या बनेगा, एसिड, RCOH, क्योंकि CO तो है ही है, रिडक्शन करने का काम क्या होता है, एसिड, तो क्या है। फिर आगे चले, अब ये है ये कैसे है, देखो ऑक्सीडेज होता है, इसको O ऐसे और CH2 इथेनॉल ऑक्साइड बोलते हैं। इसी का कैपिटल इलेक्ट्रॉन लेंगे, मैं यहाँ दिखा दूँगी, CH2O इलेक्ट्रॉन यहाँ लेंगे, इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वही बात है, फिर से नेगेटिव के साथ, तो इसमें जुड़ा हुआ देखो क्या बनेगा, RCH2CH2O MgX, RCH2CH2O MgX। आगे इतना समझ में, R नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बनने को तैयार है, फिर इलेक्ट्रॉन में भाग गए, इसमें प्लस आएगा, जुड़ गया, RCH2CH2O MgX, ऐसे जुड़ गया। वैसे ये चीज़ हाइड्रोलिसिस करी, तोड़ना है, यहाँ से ब्रेक होगा, ये स्टेबल कंपाउंड है, यहाँ से H, यानी कि अगर तुम्हें प्राइमरी एल्कोहल बनाना है
CH2OH। इसमें कार्बन का नंबर नहीं बढ़ा, जो है बस वही जितना आएगा उतना बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर HCl जो है कार्बन का नंबर तो उस पर डिपेंड करता है इनकमिंग क्या है। एक कार्बन बढ़ा तो HCl इससे बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, RCHO से बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन से बनेगा टर्शियरी एल्कोहल। तीनों एक तरफा हो जाएंगे। देखो HH थे ना, HH थे, इसीलिए यहाँ CH2 था। अगर यहाँ एक तरफ मैं R लगा दूँ, यानी कि मैंने ये लिया RCHO, तो क्या कैसे जुड़ेगा ये? R C के साथ क्या जुड़ा हुआ है? R H O MgX है। तो ये भी बस बॉन्डेड, यहाँ पे 2H थे, यहाँ पे 1 है, OH H क्या बनेगा? R to R करो या चलो मैं ऐसे ठीक कर देती हूँ। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल तो बोला दो कार्बन की चेन से अटैच। अगली बार यहीं भी चेंज कर दूंगा, R कर दिया, क्या करा? यहाँ या बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। क्या बनेगा? RC क्या बनेगा? आ गया? आ गया? ये तीन एक जैसी थी, इन दोनों में प्राइमरी एल्कोहल बना, ये प्राइमरी एल्कोहल का है, ये ऐसे बना देगा था, ये एल्कोहल का है, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी। बेसिकली देखो ये क्या कर रहा है? रिडक्शन ही कर रहा है, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्डिहाइड से। नाउ नेक्स्ट इज HCl। क्या है? HCl। नाम से सुनना इसको, HCl। सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? N की तरफ। ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बन। ठीक है, क्या बनेगा? R से C के साथ N और ये रहा H। मैंने इसको किसका लिया नीचे? N में कौन सा चार्ज आएगा? माइनस से कौन सा आएगा? MgX। अरे यार समझ, देखो दोबारा R C H डबल बॉन्ड N MgX। मिनट तो यहाँ से मैं एक बार ले लूँ, R C H डबल बॉन्ड N MgX। ठीक है, ये कौन एसिड है ना, फिर से ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। अगर एल्डिहाइड को कोई बोल रहा है, मैं यहाँ पे एसिड का डेरिवेटिव ले लूँ HCl, तो क्या बनाएगा ये? एल्डिहाइड। इसमें तो रिड्यूस होने वाला अंदर, एल्डिहाइड को रखो तो एसिड को रखो, एसिड को एल्डिहाइड। ध्यान देखो, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वहाँ से कौन मिलेगा? OH। अभी काम नहीं करना, एक बार और करना पड़ेगा, H2O। वाटर दो बार डालो, दो बार डालो ना, एक बार यहाँ पर, एक बार, क्योंकि NH कोई भी कंपाउंड नहीं होता, NH3 होता, NH3 ना, NH3 RCHO। तो इसको क्या बोलेंगे? इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्लोरीन। अगर मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे R लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? RCR डबल बॉन्ड N MgX OH फिर से
H2O क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड R, यानी कि क्या बन रहा है? क्या बन गया? ओके, सारे प्लस माइनस जुड़े हुए, कुछ नया तो नहीं है। और हर चैप्टर में आएगा, देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एल्कोहल में आ जाएगा, माइन में आ जाएगा, एसिड प्रिपरेशन में, एल्कोहल प्रिपरेशन में और एल्डिहाइड में फिर आएगा इसकी प्रॉपर्टी में, फिर ये रिएक्शन आएगी, फिर आएगी ये एसिड की एल्कोहल की प्रिपरेशन में आएगी रिएक्शन और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में आएगी, फिर आएगा, फिर ये आएगा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, फिर आएगा कीटोन की प्रिपरेशन। तो समझ रहे हो इसको कितनी बार आएगा? जितनी बार मैंने लिखा ना 11 रिएक्शन है, ये कम से कम 30 तुम्हें नजर आ जाएगी बार बार। और अलग अलग पढ़ोगे ना तो याद है, पर रिलेट नहीं करता बच्चा, अब रिलेट करके वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब क्या है आखिरी? RCOR क्या है ये? ऐसे होता है, ठीक है। फिर से भाई नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, तो अब क्या बनेगा? अभी भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है OH और यहाँ क्या है OR। तो तुम इसको क्या करोगे? इसको क्या मिल जाएगा? H, इसको क्या मिलेगा? OH, इसको क्या मिलेगा? H। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, इसमें ROH भी बन रहा है, MgOHX भी बन रहा है, और MgOHX और क्या बनेगा? R2COH। R2COH क्या था? सेकेंडरी R2COH। आगे समझ में? ऐसे है ना, एसिड से क्या बनेगा? वापस आएंगे तो एल्डिहाइड तो जरूरत है। वैसे तो तुम्हें पता है कि ये बड़े आराम से कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। ये तीनों रिएक्शन में एल्केन HHH बनेंगे, बाकी तो सीधा ही था OH बनाना और डाला है चला। CO2 की अकेली रिएक्शन है COH बनाने की, तरह प्लस माइनस। इसमें क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल, HCHO में भी प्राइमरी एल्कोहल, RCHO में सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन में टर्शियरी एल्कोहल, HCN एल्डिहाइड, इसमें कीटोन बनेगा, और जो एस्टर वाला है इसमें फाइनली बनेगा आपके पास कीटोन R2CO, इसमें कीटोन बनेगा। ओके, मिली वो? हाँ, ये आखिरी वाला एक मिनट बैलेंस कर लो। RCOR यहाँ से थोड़ा सही से RCR और ONGH
बार में बना लो, यही बना लेना। क्या ये देखो ग्रीनलैंड रीजन के बारे में यहाँ पे उत्तर विराट के बारे में बताया हुआ, उनकी जन्म पत्र ये रखिएगा, ठीक है। तो उनकी जन्म पत्र दी हुई है और ये उनका रिपोर्ट है के साथ और से क्या नहीं है एलबी, तो इनके सामने आ गया, सामने बना लो या आगे पीछे कैसा मूव आ जाएगा, यही बनाओ। ठीक है, पेज नंबर नई किताब का 181 है, उससे पहले बना लो। हो गया। अगली रिएक्शन बता दे लो फटाफट से। वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, Na और साथ में MgOH। नेक्स्ट ROH डालेंगे क्या बनेगा, Na बनेगा MgORX। नेक्स्ट NH डालेंगे RH बनेगा MgNHRX। CO2 डालने पर क्या होता है RCOH। नेक्स्ट इथीन ऑक्साइड डालने से क्या होता है, 2 कार्बन ज्यादा एल्कोहल। HCl डालने से क्या होता है, 1 कार्बन ज्यादा एल्कोहल। एल्डिहाइड से क्या बनेगा NRCH सेकेंडरी एल्कोहल। R2CO से जोड़ देना, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। HCl से एल्डिहाइड, RCl से कीटोन और एस्टर से भी कीटोन। एक ही बार में हमने सारे पढ़ लिए, क्योंकि रिएक्शन ना बार-बार हर चैप्टर में परेशान कर रहे हैं। अब रिलेट भी कर दो। कौन सा नंबर पे थे अपने 19 20 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन बताएगा, ये पिछले साल हुए थे, याद हो गई शायद। RCONA plus NaOH in the presence of CaO 630 Kelvin temperature, RH plus Na2CO3 plus ओके, कैसे बना Na2CO3 निकल गया, RH जुड़ गया, Na2CO3 वाटर। मुझे कार्बन कम करना ना, जैसे मेरे पास आ गया CH3CONA, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड, इथोनेट, इथनोएट, सोडियम इथनोएट, एथोल रहना ये, सोडियम इथनोएट बोल रहा है, क्या हुआ, सोडियम इथनोएट। इससे क्या बनेगा, मीथेन। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर E और M, F से
निकालना होता है ना, वहीं से CO2 भी फॉर्म में नहीं होता है। और यहाँ पर कैसे निकला Na2, CO2 किसने ले लिया Na, Na2CO3 वाटर और साथ में क्या मिलेगा ये Na। अच्छा इसका जवाब पूछो, बेंजीन के ऊपर अगर CuN ले क्या बनेगा? एक चीज और, ये क्या है NaOH, इसको बोलते हैं सोडा, इसको बोलते हैं लाइम, तो इसको सोडा लाइम प्रोसेस भी किया जाता है। सोडा कौन सा? कास्टिक सोडा इट्स NaOH। क्विक लाइम, ऐसे ना पाउडर मत बैठो तो एक्टिव हो जाओ, ऑर्गेनिक है सुई में नहीं छोड़नी बता रहे हो। ये है सोडा, कास्टिक सोडा, ये है क्विक लाइम। दोनों और हीट कंडीशन कभी भी दिख गई तो हमेशा CO2 लेके ही भाग लो वहाँ से, आगे दैट साइड निकलेगा Na। तो इसका आंसर क्या है? क्या सोचते हो इसका आंसर क्या है? ऐसे आएगा पेपर में आंसर हो इसका, सिर्फ बेंजीन है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे दे दिया बेंजीन COH, इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। क्या होता है इसको? कितने बच्चे जानते हैं थैलिक एसिड? जब COH दोनों ऑर्थो पे दिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। अगर ये COH आमने सामने दिखे पैरेलल, कहाँ? इधर और इधर, तो इसका नाम हो जाएगा टर थैलिक एसिड। ये तो इसका आगे क्या वर्ड लगेगा? टर थैलिक एसिड। थैलिक एसिड इसमें डाल दिए NaOH CO3, क्या मिलेगा? आ गया। नाम क्या है रिएक्शन का? और कराओ, एक और करा दे, इसको भी ले लो। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट नंबर डी का ऑक्सीडेशन हमने कर ली। अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसको बोलते हैं फिंकलस्टीन। करवाइए मैंने फिंकलस्टीन, एक और नाम है इसका हैलाइड एक्सचेंज, एक और नाम है हैलोजन एक्सचेंज। फिंकलस्टीन, हैलाइड एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज। क्या करना है? RX plus NaI in the presence of dry acetone heat, RI elements, कुछ भी नहीं करना, ये देखो। तो बेसिकली इसमें क्या होगा? बेसिकली इसमें क्या हुआ? हैलाइड बदला, मेरा हैलाइड तेरे पास, तेरा हैलाइड मेरे पास, तो इसमें इसको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज। और क्या बोलते हैं इसको? हैलोजन एक्सचेंज। इसका नाम क्या है? फिंकलस्टीन। इसमें X है, Cl और Br हो सकता है, I तो हो ही नहीं सकता, I
एक F, दो F, तीन B, ये दोनों ना इस फैमिली से हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली की तो है 15 होती है, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों पे तो है +3, इसके ऊपर चार्ज क्या आता है +3। हाँ क्या बनेगा ASF3 SPF3 Hg को बचा देता है 4+ का भाई, इसलिए वो Hg करता है। बोलना एक बार AKF COF2 SPF3 and Hg2 बोलना एक बार और AGF COF2 पहले एक बार आया, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार हो गया टोटल का 1 2 3 4। ठीक है ले लो टेस्ट है मंडे को बोर्ड पे इसका 22 नेम रिएक्शंस का। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। बिल्कुल सही टाइम पे छुट्टी रखेंगे चलो ठीक है ट्यूसडे को ना ट्यूसडे ले लो ठीक है ट्यूसडे